Hey guys, welcome back to my channel, The Nursing Medical Blog. Today we will discuss about the conducting system of heart. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हार्ट के बेसिक फंक्शन क्या होते हैं और हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है। अभी ये वीडियो में हम देखेंगे कि हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। द हार्ट possesses the property of autorhythmicity, which means it generates its own electrical impulses and beats independently. That is, it is not reliant on external mechanism to initiate each heartbeat. हार्ट क्या करता है, खुद की हार्ट की एक प्रॉपर्टी है और वो ऑटो रिदमिसिटी मेंटेन करता है, मतलब कंटिन्यू पंप और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एक प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। तो वो कैसे करता है ये चीज़? तो हार्ट खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, और ये मैकेनिज्म के लिए वो किसी और ऑर्गन पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो खुद की इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करता है। Then it is supplied with both sympathetic and parasympathetic nerve fiber, which increases and decreases respectively the intrinsic heart rate. तो हार्ट रेट बढ़ने के लिए और कम होने के लिए कुछ पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स डिपेंडेंट होते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल इन मायोकार्डियम इनिशिएट एंड conduct impulses, causing coordinate synchronized contraction of the heart muscle. तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम में जो जितने भी पार्ट्स बने हुए हैं वो सब नॉन अदर देन न्यूरोमस्कुलर सेल्स है, स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स, जो कि मायोकार्डियम लेयर में रहते हैं और वही कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट करते हैं और कंडक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से मतलब एक कोऑर्डिनेशन में होता है ये सब काम, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो अब देखेंगे कि कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज साइनोएट्रियल नोड, इसे हम ऐसे नोड भी बोलते हैं। दूसरा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसे हम एवी नोड बोलते हैं। देन थर्ड वन इज बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजे फाइबर्स। हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा हार्ट का डायग्राम अच्छे से, कोई कौन सा पार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है। अभी हम थ्योरी में देखेंगे कौन सा कहाँ सिचुएटेड है। फर्स्ट इज साइनोएट्रियल नोड। तो साइनोएट्रियल नोड क्या है? दिस इज स्मॉल mass of specialized cells lies in the wall of right atrium near the opening of superior vena cava. साइनोएट्रियल कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? ये एक स्पेशलाइज सेल्स हैं जो राइट एट्रियम के ओपनिंग, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, सुपेरियर वेना कावा के जस्ट ओपनिंग के नीचे। द साइनोएट्रियल सेल्स जनरेट दिस रेगुलर इम्पल्सेस बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल। अभी साइनोएट्रियल नोड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो कंटिन्यूसली रेगुलर इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। दिस इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिपोलराइज रेगुलरली, यूजुअली बिटवीन 60 to 80 टाइम्स अ मिनट। अभी ये जो इंस्टेबिलिटी रहती है साइनोएट्रियल नोड की, वो क्या करती है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती है रेगुलरली। डिपोलराइज मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट करती है रेगुलरली एक टाइम में कम से कम 60 से 80 बार, ठीक है। दिस डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय repolarization, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली देयर इंस्टेबिलिटी लीड देम टू डिपोलराइज again, setting the heart rate because of the SA node depolarize faster than any other part of the heart. It normally sets the heart rate is called pacemaker of the heart. तो अब जैसा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो रिलैक्स भी होना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फॉल उसके पीछे पीछे रिलैक्स भी होगा, बट कैसे? एकदम इमीडिएटली उसके बाद में ही। और वही इंस्टेबिलिटी जो रहेगी हार्ट की, उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी अगेन एंड अगेन, बिकॉज क्योंकि ऐसे नोड एक ऐसा यानी एक पार्ट है हार्ट का जो इतना फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा, और वो अपने इम्पल्सेस कैरी करता है आगे, एकदम फॉरवर्ड कर देता है दूसरे इसके तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ।
और ये खुद के में इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है और सेंड करता है सबसे आगे, इसलिए हम इसको नन अदर देन पेसमेकर भी बोलते हैं। ठीक है। देन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम एवी नोड भी बोलते हैं। एवी नोड क्या है अभी? This is small mass of neuromuscular tissue is situated in the wall of atrial septum near the atrioventricular walls. तो ये भी एक मास है न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का, जो कि एट्रियल सेप्टम के बीच में सिचुएटेड है नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। The AV node merely transmit the electrical signals from atria into the ventricles. अभी जो पेसमेकर है अपना ऐसे नोड, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करेगा, तो वो दोनों एट्रियम में करेगा, दोनों एट्रियम में जाएगा उसका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, और वहाँ से कैच करने की जिम्मेदारी रहती है एवी नोड की। तो एवी नोड वहाँ से कैच करेगा, और अभी उसने एट्रियम से कैच किया तो वो कहाँ पे सप्लाई करेगा? वेंट्रिकल्स में। तो उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो वेंट्रिकल्स में सप्लाई करे उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, ताकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सके। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टेक्स 0.1 ऑफ ए सेकेंड टू पास इनटू द वेंट्रिकल्स। दिस अलाउस द एट्रिया टू फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर द वेंट्रिकुलर स्टार्ट। अभी ये क्या करता है? 0.1 सेकेंड लगता है सिर्फ पास होने में वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और उससे क्या हो जाता है कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन फिनिश हो जाता है और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। द एवी नोड ऑल्सो हैज़ अ सेकेंडरी पेसमेकर फंक्शन एंड इट्स ओवर दिस रोल इफ देर इज अ प्रॉब्लम विथ एस ए नोड इटसेल्फ। अगर ऐसे नोड मतलब एवी नोड भी को भी हम पेसमेकर बोल सकते हैं, पर उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी पेसमेकर। इफ़ ऐसे नोड अच्छे से वर्क कर रहा है तो हम एवी नोड को पेस रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका काम है पेस रेगुलेट करके रखना। जो पेस मेकर मतलब वो पेस मेक कर रहा है और इम्पल्सेस भेज रहा है एवी नोड के पास, एवी नोड को उसे कंटिन्यू करना है आगे, तो उसे पेस रेगुलेटर बोल सकते हैं हम। अगर एवी नोड में अगर कुछ खराबी आती है तो वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएगा एवी नोड पे, तो एवी नोड को हम सेकेंडरी पेसमेकर बोल सकते हैं। ठीक है। ये जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कॉमनली देखा जाता है कि वो ऐसे नोड पे ज़्यादातर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इट्स इंट्रिंसिक फायरिंग रेट इज लोअर दैन दैट सेट बाय ऐसे नोड 40 to 60 बीट्स पर मिनट। अभी जो ऐसे नोड रहता है वो तो खुद से जनरेट कर रहा है, तो उसकी बीट्स ज़्यादा ही रहेंगे, और वो आगे भेजेगा तो वो थोड़ा थोड़ा कम होते होते जाएगा, तो वो एवी नोड तक के जाएगा। तो एवी नोड वो थोड़ा कम ही कैच करेगा, क्योंकि वो बांटते बांटते हुए आ रहा है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो उसके वो 40 to 60 बीट्स पर मिनट करेगा वो पंप। देन बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स। देन बंडल ऑफ हिस क्या है? दिस इज मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम एवी नोड। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइबर्स है जो कि एवी नोड से ओरिजिनेट होते हैं। The AV bundle cross the fibrous ring that separates atria and ventricles. At the upper end of the ventricular septum, it divides into left and right bundle branches. तो AV बंडल क्या करता है? क्रॉसेस द फाइब्रस रिंग। AV बंडल से एक फाइब्रस रिंग निकलती है जो कि क्या करता है? सेपरेट करती है एट्रियम एंड वेंट्रिकल को, और वो आगे जाके बाइफरकेट हो जाती है लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में। within the ventricular myocardium the branches break into a fine fibers called Purkinje fibers। तो अभी जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है और राइट बंडल ब्रांच है वो आगे जाके स्प्रेड होते हैं फाइबर्स में, 3 फाइबर्स रहते हैं फाइन फाइबर्स, उसे हम परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। वो वेंट्रिकल के पूरा आजू बाजू रहते हैं कि ताकि जो इम्पल्सेस है वो पूरा वेंट्रिकल को सप्लाई हो सके, इसीलिए। द एवी बंडल एंड बंडल ब्रांचेस एंड परकिंजे फाइबर transmit electrical impulses from AV node to the apex of the myocardium, where the wave of ventricular contraction begins, then sweep upwards and outwards। तो
अभी क्या है, एवी बंडल से और बंडल ब्रांच और पर्किंजे फाइबर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती है। पहले ऊपर से ऐसे नोड से आएगी, एवी नोड कैच करेगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और वहाँ से होके पूरा पर्किंजे फाइबर से होके पूरा वेंट्रिकल्स को देगा। मतलब कहाँ से आ रहा है, पहले एट्रियम से होके आएगा, फिर एट्रियम से पूरा कैच करेगा, एवी नोड से होके क्या करेगा, वो पूरा सप्लाई करेगा डाउनवर्ड्स टू द हार्ट। मतलब एवी नोड का काम क्या है, एवी नोड कैच करेगा पूरे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो ऐसे नोड सप्लाई कर रहा है वो, और आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो पहले वो बंडल ऑफ हिस तक जाएगा, बंडल ऑफ हिस से फिर वो दो जगह पे बाइफरगेट होके पूरा वेंट्रिकल्स तक के सप्लाई हो रहा है। मतलब अपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम है, एवी नोड से लेके अपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम तक के पूरा सप्लाई करेगा वो, ठीक है। फिर पंपिंग ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इन द एओर्टा एंड द एओर्टा। अगर ये एक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो जैसे अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो उससे क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से, और एओर्टा में ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। और अगर फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड होगी तो अभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो फिर पहले एट्रियम दोनों रिलैक्स होंगे, और जैसे एट्रियम रिलैक्स हुए तो एट्रियम में ब्लड आना चालू हो जाएगा। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा आईवीसी से और एसवीसी से, मतलब सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन से, ठीक है। और ये एक्शन अगेन एंड अगेन फॉलो होती जाएगी, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।